वालेकुम नाज़रीन, क्या आप भी अपने बिजनेस नेम, ब्रांड या लोगो को एज अ ट्रेडमार्क के तौर पे रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसको अप्लाई करने का मेथड क्या होगा और इसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं, उसमें टाइम कितना लगता है और कब आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। इन सब चीज़ों को और इसके अलावा बहुत सारे और सवालात का जवाब इसी वीडियो में हम देने जा रहे हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, ताजर हैं या कोई भी सर्विसेज जो आप सेल करते हैं और आप अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं विद द आईपीओ पाकिस्तान एज योर ट्रेडमार्क, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की और मुफीद वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ऐसे ट्रेडमार्क को जो आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपनी सर्विसेज या जो भी आप सेल करते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके नाम को एज अ ट्रेडमार्क के तौर पे रजिस्टर्ड करवाने के लिए क्या तरीकेकार है। तो मेरी बात यहाँ आप गौर से सुन लीजिएगा कि इसमें दो चीजें हैं। एक होता है कि ट्रेडमार्क सिर्फ अप्लाई करना और दूसरा है कि रजिस्टर्ड होना। ये दोनों में बहुत वाज़िया डिफरेंस है। और लेकिन आम लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि ट्रेडमार्क सिर्फ अप्लाई हो जाने से कभी भी वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होता, अनलेस कि उसका प्रोसेस जो है वो पूरा किया मुकम्मल किया जाए और उसके बाद जो है वो उसका सर्टिफिकेट लिया जाए। अक्सर लोगों को तो ये गलतफहमी रहती है कि ट्रेडमार्क अप्लाई करने के जो 3 से 4 हफ्तों बाद एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट इशू होती है आईपीओ पाकिस्तान से, वो शायद उनका रजिस्ट्रेशन होती है। लेकिन उसके ऊपर बहुत ही क्लियर एंड पे वो बॉटम पे जाके लिखा होता है कि दिस इज नॉट द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, दिस इज द ओनली एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन। तो जो आपने एप्लीकेशन उनके ऑफिस में सबमिट करवाई होती है वो एक उसकी एक्नॉलेजमेंट होती है। तो ये जो आपकी एप्लीकेशन है, इसको अगर तो किसी एक्सपर्ट ने जो है वो अप्लाई किया, अगर किसी आईपी अटर्नी ने या किसी प्रोफेशनल ने, तो उसके चांसेस हैं कि वो आपका जो है वो ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड होगा बगैर शोकाज या ऑब्जेक्शन रिसीव हुए। अदरवाइज ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि आप सिर्फ ट्रेडमार्क को अप्लाई करना चाहते हैं या उसको रजिस्टर्ड भी करवाना चाहते हैं, तो अगर आप तो खुद से कोई अटेम्प्ट लेते हैं, आप प्रोफेशनल नहीं है, आप इस मामले को नहीं जानते, तो मे भी आप इस काबिल तो हों कि आप उधर फिजिकली जाके उनके ऑफिस में अप्लाई करें या फिर ऑनलाइन जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो आप डिपॉजिट करवा दें विद द आईपीओ पाकिस्तान और आपको वो एक कैश रिसिप्ट भी आ जाएगी कुछ हफ्तों बाद, एक्नॉलेजमेंट भी, तो आप मुतमिन हो जाएंगे कि यार हमने तो इसको इनेबल कर लिया है। वो उस वक्त माइंड में रखिएगा किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। असल प्रोसेस तो 6-8 महीने बाद जब आपकी एप्लीकेशन का एग्जामिन हो जाता है, तो आपको जब उधर से शो का नोटिस रिसीव होता है उस वक्त आपको पता चलता है कि ये अब हम क्या करें, ये तो शोकस आ गया, ऑब्जेक्शन आ गया, इनका जवाब कैसे देना है, ये क्यों आया। तो ये उसी उसी सूरत में ज्यादा चांसेस होते हैं आपको ऑब्जेक्शन आपकी एप्लीकेशन पे इम्पोज होने के, कि जब आपने खुद से या किसी नॉन प्रोफेशनल से अपना ट्रेडमार्क अप्लाई करवाया होता है। अगर आपने अपना ट्रेडमार्क किसी एक्सपर्ट से या किसी प्रोफेशनल से अप्लाई करवाया हुआ, तो उसमें ऐसे ऑब्जेक्शन आने के जो मोस्टली सेक्शन 14 या 17 ऑफ ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस के आपके तहत आते हैं, वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि सिर्फ अप्लाई करने से या उसके एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने से आपका ट्रेडमार्क कभी रजिस्टर्ड नहीं होता। अब आते हैं आपके अगले सवाल की तरफ कि सबसे पहले आपके जहन में होता है कि हमें इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं। तो एक ट्रेडमार्क अप्लाई करने के लिए अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपका CNIC चाहिए, आपका बिजनेस एड्रेस चाहिए और जो आपका वो ब्रांड है उसकी हमें कलर रिप्रेजेंटेशन, उसकी रिप्रेजेंटेशन या लेबल चाहिए होता है। तो इसके अलावा जो है वो हमें आपका रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो भी उसकी भी ज़रूरत होती है, या फिर ये जो मार्क आप अप्लाई करवाना चाह रहे हैं वो कब से आप उसको यूज़ कर रहे हैं या कब आपने उसको क्रिएट किया। और इसके अलावा हमें कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन मज़ीद नहीं चाहिए। हाँ, जो दूसरी बात है कि इसको अप्लाई करने की जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो जस्ट 3000 है और उसके बाद जो अगर ऑब्जेक्शन कोई इसमें इस प्रोसेस में अमेंडमेंट करनी पड़े तो उसमें TM16 की फीस होती है कुछ, वो है। और उसके बाद जब आपकी एंड पे जाके जब आपको डिमांड नोटिस इशू होता है
उसकी जो ऑफिशियल फीस है वो 9000 होती है। लेकिन ये सारा प्रोसेस काफ़ी टाइम ले लेता है। इसमें ये नहीं है कि आज आपने अप्लाई किया, आपको विद इन अ मंथ एक्नॉलेजमेंट आ गई और फिर अगले कोई 1 महीने में आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ग्लोबली काफ़ी टाइम ले लेती है और इसमें जो मिनिमम मेरी ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस है, यूके में और या कुछ इक्का-दुक्का और कंट्रीज में जो है वो 4 से 5 महीनों में एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है अगर अपोजिशन नहीं आए तो। लेकिन मोस्टली कंट्रीज में अमेरिका जैसे एक डेवलप्ड और सुपर पावर कंट्री में भी ट्रेडमार्क को रफली 1 साल लग जाता है रजिस्टर्ड होने में। तो ये उसका टाइम ड्यूरेशन भी मैंने आपको बता दिया है और ये भी टाइम ड्यूरेशन सब्जेक्ट टू नॉन फाइलिंग ऑफ अपोजिशन है। यानी इसमें अगर आपको अपोजिशन नहीं आती, जब कोई आपका जो एप्लीकेशन है वो एडवर्टाइज हो जाती है, ट्रेडमार्क जर्नल में आ जाती है कि अगर किसी पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन फाइल करना है, एतराज़ फाइल करना है, तो वो अपने ऑब्जेक्शन या एतराज़ फाइल कर ले। तो वो अगर नहीं आती, उसको हम TM5 बोलते हैं, जिसको नोटिस ऑफ अपोजिशन भी कहा जाता है। तो नोटिस ऑफ अपोजिशन अगर नहीं आता तो ही आप इस काबिल होंगे कि आपको डिमांड नोटिस मिले और आपका ट्रेडमार्क जो है वो आपको सर्टिफिकेट मिल पाए। अगर आपका अपोजिशन आ गया तो फिर उसमें वो एक अलग से प्रोसेस है। अपोजिशन के हवाले से भी हमारी काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, वो आप उनको देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम उनका लिंक दे देंगे अगर आप उस बारे में जानना चाहते हैं। तो ये जो स्मूथ प्रोसेस है विदाउट विदाउट फाइलिंग ऑफ अपोजिशन प्रोसीडिंग, तो उसको निकाल के मैं आपको जो पाकिस्तान में टाइम बता रहा हूँ वो तकरीबन 10 से 15 महीने का टाइम है। तो इतने में आपका जो है वो अगर अपोजिशन ना आए तो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो जो कास्ट है वो भी बता दी, आपको टाइम ड्यूरेशन बता दिया, आपको डॉक्यूमेंट्स भी आपको मैंने बता दिया और ये भी बता दिया कि आप खुद से अटेम्प्ट ना लें अगर आप इस चीज़ को अच्छी तरह नहीं जानते। ज़ाहिर आप लॉयर नहीं है, आप इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते, आप इसके IP के प्रोफेशनल नहीं है, तो आप अप्लाई तो ज़रूर कर लेंगे उल्टी सीधी एप्लीकेशन जैसे भी है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे एरर्स और ओमिशन कर जाएंगे जिनको फिर रिमूव करवाते आपकी एप्लीकेशन को सालों साल लग जाएंगे और ये आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आपको सर्टिफिकेट भी जब तक आपका वो प्रोसेस नहीं पूरा होगा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो मैंने कोशिश की कि इस वीडियो में आपको सारा जो मोटी चीज़ें, जो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं, कास्ट कि हमारी जो है वो इसमें गवर्नमेंट फीस चूँकि होगी वो कितनी होगी, दूसरा इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे और तीसरा इसमें टाइम कितना। तो तीनों को मैंने थारोली आपके साथ डिस्कस किया है। मज़ीद फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप हमें वीडियो के लिंक इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें अपने सवाल भेजें। उसमें हमें आपको जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसकी क्यूरी का आंसर करेंगे। तो होपफुली ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।